मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पति, फिर बैंगन बनाया तुमने? तुम्हें मालूम नहीं, ज़्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटक कर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति यहाँ वहाँ देखने लगा। पत्नी खींचकर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी ने नीचे दबा हुआ चोर कराते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर थोड़ी सी जल्दी कर। सास ने जमाई को फ़ोन किया और पूछा, भूकंप के क्या समाचार हैं? जमाई, खाना बना रही है, बात करवाऊं क्या? शराबी मरने ही वाला था कि उसके सामने शिव भगवान प्रकट हुए। शिव जी, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी, प्रभु अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। कंजूस, एक कचौड़ी और ले लीजिए। मेहमान, नहीं धन्यवाद, मैं पहले ही 4 ले चुका हूँ। कंजूस, लिया तो आपने 6 है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ कौन गिनने बैठा है? एक शराबी दारू पीकर जा रहा था कि रास्ते में साधु से टकरा गया। साधु, मूर्ख, दारू पीकर चलता है? रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ। शराबी, रहने दो बाबा जी, अभी 4 बोतल पीकर आ रहा हूँ। एक बुड्ढा एक आंटी को घूर रहा था। आंटी उसे गाली देने लगी। एक लड़के ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ? बुड्ढा बोला, कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफार्मर है, हवा से चिड़चिड़ा रहा है। मैडम दूध वाले से, छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम, क्यों, क्या हुआ? दूध वाला, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन पहले फैसला बच्चे के बारे में होना था कि वह किसके पास रहेगा। न्यायाधीश ने पहले पत्नी से पूछा कि वह कोई 1 बजे बताए, जिस कारण बच्चा उसे दे दिया जाना उचित हो। पत्नी ने कहा, मैंने उसे 9 महीने गर्भ में रखा है और बड़े कष्ट झेलकर उसे जन्म दिया है। यह बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। न्यायाधीश हालांकि उसकी बात से प्रभावित हुए, लेकिन नियम के अनुसार पति से भी वही प्रश्न किया। पति ने जवाब दिया, देखिए, यदि मैं कोको कोला की मशीन में एक सिक्का डालता हूँ और 1 गिलास कोको कोला निकलकर बाहर आता है,
तो आप ही बताइए, उस कोको कोला पर मेरा अधिकार होगा या मशीन का? 哎呦我的妈！ दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में एडमिन ने मौन ट्रेन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, साले ने सारा कैरियर खराब कर दिया। 哎呦我的妈！ लड़का लड़की से, समझ में नहीं आता लड़कियां इतना फैशन क्यों करती हैं? लड़की, इतना भी नहीं जानते? अरे जाल जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, पंछी उतने ज़्यादा फंसते रहते हैं। 哎呦我的妈！ लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में घूम रही थी। लड़की, आज मौसम कितना रोमांटिक है। लड़का, किसी सुनसान जगह चलें आज। लड़की, तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना? लड़का, मैं तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, मुझे सब। 哎呦我的妈！ एक सुबह बॉस अपने नियत समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गए तो पाया कि मैनेजर उनकी सेक्रेटरी का चुम्बन ले रहा है। बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें यह सब करने की तनख्वाह देता हूं? मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं सर, यह सब तो मैं फ्री ऑफ चार्ज करता 哎呦我 हूँ। 的妈！ एक बार एक पठान बड़ा दुखी होकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो? पठान, डॉक्टर साहब, कोई सस्ता तरीका बताओ कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट ना हो। डॉक्टर, तुम नसबंदी करा लो। पठान, नहीं, महंगा है। डॉक्टर, बीवी को आईपिल ले लो। पठान, नहीं, यह भी महंगा है। 哎呦我的妈！ भगवान, क्या चाहिए तुझे? भक्त, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद, गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। बेचारा भक्त अब बैंक के एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और वह एसी में सोता रहता है। 哎呦我的妈！ एक गंजे के सिर पर 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी शादी नहीं हुई। बनता, क्यों नहीं हुई शादी? संता, क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। 哎呦我的妈！ पत्नी से तंग आकर पप्पू तलाक के लिए कोर्ट में गया। पप्पू जज साहब से, सर मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। जज पप्पू की पत्नी से बोले, आपका पति आपसे खुश क्यों नहीं है? पत्नी बोली, जज साहब सारा मोहल्ला खुश है, बस यही नखरे कर रहे हैं। 哎呦我的妈！ डॉक्टर, तुम रोज़ सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? सरदार जी, आपने ही लिखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। 哎呦我的妈！ चंपू शराबी शराब पी रहा था। बहुत देर तक पीने के बाद नशे में धुत होकर वह बोला, आई लव यू। पत्नी ने घुर्रा कर कहा, यह कौन बोल रहा है, तुम या शराब? चंपू, डार्लिंग मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, शराब से। 哎呦我的妈！ संता इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? सरदार, 5। बॉस, उनमें तुम्हारा नंबर कौन सा है? संता, एयरटेल का। 哎呦我的妈！ एक बार एक भिखारी डॉक्टर चंपू के पास गया और बोला, साहब मैं अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर चंपू, लेकिन क्यों? तुम तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम अपना चेहरा बदसूरत क्यों करना चाहते हो? भिखारी,
वह इसलिए कि मेरा चेहरा देखकर कोई मुझे फूटी कौड़ी भी भीख में नहीं देता। 哎呦我的妈！